हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसी चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, मतलब हम लोग को जो है मिलान करना है। ठीक है, तो पहला का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके, तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? इसका सही मिलान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अपनी बेटी से बात की और उस समय स्कूल से लौटी थी। फिर दूसरा है जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वो मंच पर, तो ख नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ख का मिलान कर देंगे हम लोग 4 में। किसमें मिलान करेंगे? ख का 4 में। फिर ग नंबर है संसार के सबसे तेज धावकों में से एक, सबसे तेज धावकों में से एक कौन हो जाएगा? तो दमा का पुराना मरीज है। क्या हो जाएगा? दमा का पुराना मरीज है। ठीक है, मतलब ग का सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका है यहाँ पर घ नंबर। तो घ नंबर का आपका क्या बच गया? आपका बच गया आपका 2 नंबर। ठीक है, तो इसका यहाँ मिलान कर देते हैं हम लोग, तो इस मिल गया। तो क का सही मिलान हो जाएगा 3 नंबर, 2 का मिलान हो जाएगा 4 नंबर और 3 का मिलान हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, समझ गए आप लोग? नीचे देखिए इसका आंसर भी लिख दिया गया है, आप इस आंसर को देखकर जो है इसका मिलान कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 फिर से एक बार, और नीचे इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है, यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? अपने अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। देखिए बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा कि लड़कियां बोझ होती है। क्यों होती है? इस धारणा के पीछे के कारण को बताना है हम लोग को, और अलग अलग 5 प्रभावों का भी उल्लेख करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके उत्तर में लिखा है, जब रूढ़िबद्ध लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है, ये धारणा निम्नलिखित प्रकार से एक लड़की के जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो कैसे प्रभावित करती है देख लेते हैं इसको। तो लड़की अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लगती है और जिससे वो हमेशा परेशान रहती है। ठीक है, अर्थात लड़की जो होती है ना, वो अपने आप को बोझ समझ लेती है अंततः और परेशान रहने लगती है। फिर दूसरा है, लड़की को परिवार में उचित प्यार और स्नेह नहीं मिलता, अर्थात कोई भी उससे प्यार नहीं करता है, उसको स्नेह नहीं करता है। फिर तीसरा नंबर पॉइंट है, लड़की के पालन पोषण तथा खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर चौथा पॉइंट है, लड़की की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। और 5वां पॉइंट लास्ट पॉइंट है, लड़की के बीमार होने पर उचित इलाज नहीं मिलता, अर्थात अगर वो कभी बीमार होती है तो उसे जो है घर के घरेलू विधियों से ही ठीक किया जाता है, मतलब उसे दवाइयाँ नहीं ली दी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों ने देख लिया है इस बोझ के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको ये क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? देखिए समानता सबका अधिकार है। ठीक है, सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो उत्तर में हम लोगों ने इसके क्या लिखा है? तो इसके उत्तर में हम लोगों ने लिखा है, भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है, अर्थात जितने भी भारत में लोग रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा, समान अवसर प्राप्त होगा, जैसे कि नौकरी में, चिकित्सा में सभी को जो है समान अवसर मिलेगा, गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, लोकतंत्र के यानी भारत में सब कोई जो है सबके लिए समान है। तो लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। नौकरी, सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध है, ये मैंने आपको बताया, सबके लिए नौकरी में जो है समान अवसर उपलब्ध है। लेकिन अपवाद में हम लोग इसके लिखेंगे क्या? एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जो है थोड़ी देर आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। तो लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों को बराबर महत्व और सम्मान प्रदान करेगी। देखिए भारत
जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, ठीक है, सभी धर्म समान है, इसलिए जो है भारत में समानता को देश भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कई बार लोग अपनी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं, ऐसे में अक्सर हमें कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। अपनी कक्षा के 2 समूह में बांटिए और प्रत्येक समूह पर चर्चा करें कि दी हुई परिस्थिति में वह क्या करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लिया आप लोगों ने, और देखिए नीचे जो है इसके जो है ना पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर इसको मैं पढ़ने जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप जो है इस पॉइंट को एक एक करके पढ़ लीजिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक एक करके देखिए बढ़ा देता हूँ, आप लोग आराम आराम से पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक रोक के। तो पढ़ लिया आप लोगों ने इस पॉइंट को, फिर उसके बाद अब इसके उत्तर को देख लेते हैं। पॉइंट पढ़ने के बाद जो आप इस उत्तर को कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी स्थितियों में पूर्वाग्रह है जो समानता के व्यवहार के विरुद्ध है, ठीक है। मतलब सभी जो स्थितियां हैं ना उसमें पूर्वाग्रह है, ठीक है, और समानता के व्यवहार के विरुद्ध है। तो पहला है, छात्र अपने अध्यापक की सहायता से कक्षा के 2 समूह में बांटे और इन पूर्वाग्रह में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर उत्तर लिखें। बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। इसको जो है आप लोगों को क्वेश्चन को नहीं बनाना है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आपके जो क्लास में सर या मैडम है उनको कहिए कि जो है आपको जो ये क्वेश्चन कराएं, ठीक है। उसमें जो है क्या करना है, 2 ग्रुप में बच्चों को बांटना है और उनके बाद जो है इन सभी कोई प्रश्नों को बच्चों के पास पूछना है, ठीक है। तो और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।